एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपी री एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 24। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए कैलोरी, बी फारेनहाइट, सी न्यूटन, डी डेसिबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल या पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए लेजर इमिटिंग डायोड, बी लीन इमिटिंग डायोड, सी लाइट इमिटिंग डायोड, डी लो इमिटिंग डायोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल है। ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मुगल काल, सी मौर्य काल, डी आधुनिक काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान शाखा से। क्वेश्चन नंबर 5, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दिल्ली, इसी को हम दीन पनाह शहर के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना मुगल काल के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लॉक। आफबाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए 50%, बी 75%, सी 60%, डी 100%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता और हीरे के भार को दर्शाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम सोना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जिम कार्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, डी बांदीपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काजीरंगा। काजीरंगा उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, बी बहादुर शाह प्रथम, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत सत्र। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। कब हुआ? 1907 में।
जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इसे सूरज विभाजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिंडसिगो, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रीडिंग, डी आर्थर वेलेजली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिंडसिगो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। इस समय लॉर्ड लिंडसिगो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी बस्तर, सी भोपाल, डी इम्फाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव और संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए अवटु ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली, डी अस्थि मज्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिल्ली। तिल्ली या प्लीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता, क्या कहा जाता? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम, डी स्क्लेरेनाइमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम। पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए अक्टूबर 1955, बी जून सन 2000, सी फरवरी 1980, डी जुलाई 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जून सन 2000 में। जून सन 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1 जून सन 2000 में प्रभावी हुआ। कब? 1 जून सन 2000 में प्रभावी हुआ। सेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन ए राजा चलैया समिति, बी विजय केलकर स्टाफ फोर्स, सी जीएसटी परिषद, डी मनमोहन सिंह आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। इसकी स्थापना की सिफारिश पूर्ण रूप से विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कपूर, बी एंड्रिन, सी लवण जल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपूर। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन ए चाय, बी चीनी, सी चावल, डी कपास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसका मुख्य फसल चावल है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 19,
विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी ग्रीनलैंड, सी भारत, डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका पर पाई जाती है। पृथ्वी की दक्षिण में स्थित यह महाद्वीप उच्च वेग वाले ठंडे तूफानों से भरा है। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी सतलज, डी महानदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। सुक्कुर बैराज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित एक बांध है जिसे ब्रिटिश काल 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी अकाबा की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी, डी पाक जलडमरू मध्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य पाक स्ट्रीट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 22, जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका में। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसका एक अन्य नाम गरसोपा जलप्रपात भी है। इससे संबंधित वीडियो हमने बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केप टाउन, बी बीजिंग, सी ब्राजीलिया, डी नई दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई। कब हुई? 15 जून 2001। कहां पर हुई? संघाई में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। क्वेश्चन नंबर 24, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी ऑस्ट्रिया, सी बोलीविया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसकी मौद्रिक इकाई डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 25, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन बी सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन सी मार्टिन कपूर, ऑप्शन डी विलियम कुलेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्जेस क्लाउड। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने 1910 ईस्वी में किया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। क्वेश्चन नंबर 26, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी एमजे अकबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। विजन 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इनमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? ऑप्शन ए 395, बी 415, सी 440, डी 375। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395, 395 आर्टिकल। जब संविधान पहली बार अपनाया गया तो इनमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी गौरवशाली क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी झांसी, डी वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी? 1791 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए एटा से, बी इटावा से, सी औरैया से, डी फिरोजाबाद से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा से। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 32। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जेबी कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जैन, बी सिख, सी ईसाई, डी बौद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन। कांपिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कांपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। पूर्व का ग्रास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रिटाइल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इरकॉन, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी HCL। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइटस लिमिटेड और इरकॉन दोनों। हाल ही में भारत सरकार ने राइटस लिमिटेड और इरकॉन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। इसी के साथ साथ भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 16 हो गई है। कितनी हो गई? 16। क्वेश्चन नंबर 37। दिसंबर 2023 में जारी NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोलकाता, डी इंदौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार अपराधों के मामले में सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 38।
हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी रोशनी नादर, सी स्मृति ईरानी, डी इरोम शर्मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। हाल ही में जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा कराए जा रहे प्रैक्टिस सेट मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।